यही गुमनाम सी दुनिया, यही बेनाम सी दुनिया हमारे हिस्से में आई, यही बदनाम सी दुनिया। कहीं पर आंख में आंसू, कहीं पर ख्वाब सी दुनिया। हमारा दोष क्या था जो मिली बदनाम सी दुनिया। मैं मुंबई में आया प्रोफेशनल ड्रामा में करियर करने के लिए, लेकिन एक मेरे दोस्त की HIV एड्स से जो मौत हुई, हादसा मतलब एक उन्होंने खुदकुशी की थी। ये बीमारी के ऊपर जो कलंक है और भेदभाव की वजह से उनको हादसा लगा और उन्होंने खुदकुशी की। यही टर्निंग पॉइंट था कि HIV एड्स के काम के लिए मुझे प्रवृत्त किया। सन 1991 में विनय वास्ता ने सोशल एक्टिविटीज इंटीग्रेशन की बुनियाद रखी। HIV पॉजिटिव पीड़ितों के जहन से डर निकालकर उन्हें नया हौसला और जिंदगी देने वाली संस्था साई एनजीओ का वर्क ये एड्स पेशेंट को ट्रीटमेंट देना मेन एम था उनका। और ये ट्रीटमेंट उन्हें गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले शुरू कर दिया था, तो बहुत सारे पेशेंट को बचाया उन्होंने। जब मैं प्रेग्नेंट हुई, कामा में गई, डॉक्टर के पास जाने से पहले ही सब टेस्ट होते वहाँ पे। टेस्ट किया, HIV पॉजिटिव आया। मैं अंदाज़ा टूट चुकी थी, बहुत रोई थी मैं उस टाइम पे। जब मुझे ऐसा पता चला कि मुझे भी HIV है, फिर मुझे इतना डर लगा कि जान दे दूं करके। जो पेशेंट यहाँ आते हैं पहले तो वो डरे हुए होते हैं। मुझे समाज में, सोशल में, दोस्तों में इसमें अगर पता चला तो मेरा सब मुझे स्टिग्मा ये करेंगे। HIV हुआ इसका मतलब मर जाना ऐसा नहीं होता है। HIV के साथ भी आप अच्छी तरह जी सकते हैं। तो हम बताते हैं, बताने के बाद उनको हम उसकी सॉल्यूशन देते हैं। अगर मैं प्राइवेट में जाती तो मैं जानती थी उन लोग अबॉर्शन के सिवाय कुछ नहीं बोलते। तो इन्होंने बहुत मेरी मदद की सब चीज़ों में। जब से प्रेगनेंसी रही, जब तक डिलीवरी हुई, बच्चा आया, बच्चे के रिपोर्ट्स जब तक नॉर्मल आए, तब तक इन्होंने मेरी बहुत मदद की। उसके लिए तो मैं जितना धन्यवाद इन लोग को बोलूँ बहुत कम। मैं जब आई साई में ना, बहुत अच्छा लगा, अपने घर के जैसा लगा मुझे कि अपना कोई नहीं, अभी ये साई है, सब कुछ है। और दूसरी कोई भी तकलीफ नहीं है ना? हाँ ठीक है, अभी हम आपका बॉडी स्कैन कर लेते हैं। This NGO is the first NGO not only in Mumbai but in India to start a body scan checkup. This body scan checkup is done by the body scan machine, which gives or helps me to determine and monitor the health status of each and every PL-HIV. And the report of body scan helps me to decide the line of treatment as far as each PL-HIV is concerned. सेंट्रल मजदूर संघ और साई NGO जो HIV एड्स अवेयरनेस के प्रोग्राम जो कर रही है, और पिछले 15 सालों से हम इनसे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं। हल्के फुल्के नाटकों से जिंदगी की कड़वी सच्चाई तक, इन तंग गलियों के अंधेरों से होते हुए जीवन के उजालों तक तिल तिल चलकर पहुंच रही है साई की मुहिम। एक दिन संध्या मैडम आया था मेरे को, चलो राम महल होटल में जाके चाय पीते बात करेगा करके बोला था। मैं बोला तुम लोग अंदर चलो, मैं आ रहे करके फिर दरवाजा ताला जाके मैं भाग गए थे। भाग जाने के बाद में फिर आपको संध्या मैडम आके लेके गए थे मेरे को। वो बोला था ऐसा सेक्स वर्कर का बारे में तुम लोग कॉन्डम यूज़ करते कि नहीं करके मेरे को पूछा था। मैं बोला कॉन्डम के बारे में हम लोग को कुछ मालूम नहीं, ये गुत्तरों के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं था, ये HIV क्या होते हैं हमको कुछ मालूम नहीं था। फिर पुलिस के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं था। पुलिस वाला आएगा तो हे तेरी माँ का रंडी छिनालू इधर धंधा करते, तुम लोग जाओ तुम्हारे एरिया में करो बोलता था। कैसा बढ़ना, वकील बुलाए, वकील बुला के हमको सब सीख दिखाए कि देखो पुलिस ऐसे ऐसे टाइम पे नहीं पकड़ सकती, लेडीज़ पुलिस ही आके पकड़ सकती है। और जब भी
धूप डल जाएगा, तुमको पुलिस हाथ नहीं लगा सकती है। ये सब बातें हमारे दिमाग में जानकारी हो गई है कि किससे क्या बात करना चाहिए हमको। तो जो पुलिस वाले हमारे साथ में अत्याचार करते थे, पकड़ते थे, आज वही पुलिस वाले हमको पुलिस स्टेशन में अगर हम लोग जाते हैं तो सम्मान से बिठाते हैं, मैडम चाय पियोगे क्या, ऐसा पूछते हैं। तो ये बदलाव आया। अब मुसीबत नहीं आती, बल्कि सहायता के लिए साई की मोबाइल कैब आती है, जो हर इलाके में जाकर सेक्स वर्कर को HIV पॉजिटिव के बारे में समझाती है। मौके पर ही उनकी हर समस्या सुलझाती है। संस्था हर 6 महीना में इधर HIV एड्स का चेकअप करते हैं। अगर उसमें से किसी का HIV एड्स हो गया, पॉजिटिव निकला, तो उसका हम लोग नायर में लेके उसका चेकअप करता है और CD पर भी करते हैं। करने के बाद उसका कुछ होएगा तो उसका दवा पानी संस्था वाला करते। दवा हाथ में आती है तो जिंदगी के लिए दुआ बन जाती है। शुरुआत में जब हम रेड लाइट एरिया में काम करना शुरू किया, उधर काम करने वाले दलाल, उधर की घरवालियाँ बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं थे। तो हमने सोचा कौन से ऐसे माध्यम से हमारे मतलब हमारा जो रिश्ता या हमारा जो काम है और हमारा जो उद्देश्य है ये सेक्स वर्कर समझ सकते हैं। तो 91 में हमने रक्षाबंधन मनाया और रक्षाबंधन को कई दीदियों का हमको सपोर्ट मिला, क्योंकि आज तक समाज ने उनको कोई नज़र से देखा था, लेकिन ये लोग जो है अपने को बहन मानने आए हैं। वो साल से हमने रक्षाबंधन आज तक मनाते आ रहे हैं और उनको भाई बहन के रिश्ते से उनको हम दीदी कहते हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। मैं एक्चुअली बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विनय जी का, सनी भाई का यहाँ पे और साई संस्था का, कि मुझे एक ही झटके में इतनी सारी दीदियाँ दे दी। 1991 में ये शरीर विक्रय करने वाले महिलाओं के साथ जब काम शुरू किया, तभी हमने देखा कि 7-8 साल की बच्चियाँ ये पेशे में है, धंधा कर रही है। वो बड़ा सदमा था हमारे लिए। उनके मार्गदर्शन के लिए कोई नहीं है, शिक्षा का महत्व समझाने के लिए उनका माँ का ज्ञान नहीं उनके पास। तो वो दो मतलब उनके माँ को भी समझाना है, बच्चों को भी अच्छी तरह से समझाना है, और खाली समझ कर नहीं, वो सेवा ही प्रदान करनी है। आज की चिंता और आने वाले कल की फिक्र, शिक्षा की राहों में उजाले के लिए भरोसेमंद साथ, साई की मदद का हाथ। पिछले साल मैं 10वीं में था और मुझे पढ़ाई की सख्त ज़रूरत था, तो मुझे किधर ट्यूशन नहीं मिला, ना ही कोई सपोर्ट मिला एजुकेशन के लिए। तो मैं साई में आया तो उन्होंने मेरा मदद किए, मुझे ट्यूशन लगाए और मैं अच्छे से पढ़ के 10वीं पास हुआ 65% से। आई एम स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा फाइनल ईयर एट KJ Somaiya Polytechnic and I am getting help from social activities integration which is SAI from last 2 years. उन्होंने पढ़ा, इसके लिए आज मैं अच्छे परसेंट ला पाया। अगर साई नहीं होती तो काश मैं सोचता कि मुझे इतना अच्छे परसेंट मिलते नहीं। उन्होंने मदद किया, इसलिए मैं 10th में ज़रा अच्छे परसेंट लाया। शिक्षा के उजाले से जानलेवा कैंसर के अंधेरों तक, जहां जब भी जरूरी फर्ज लगा, साई का हाथ बढ़ा और जरूरतमंदों तक मदद पहुंची। में HIV में पेशेंट में ही कैंसर की मात्रा मिली। कई कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास आए जिनको गरीबी की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनको मदद करना हमने हमारा फ़र्ज समझा। साई हमको पैसे देते थे, मैं ले जा अस्पताल में जहाँ सीजर होना था,
वहाँ पर ले जाके टाइटन अस्पताल में चेक जमा करते गए। जब उतना चेक हो गया तो उन्होंने फिर हमारे को ये अपना 22 अप्रैल को मेरा सर्जरी की। HIV से कई ऐसे अलग अलग घटक जुड़े हुए हैं। जैसे हम ब्रॉथल बेस्ड सेक्स वर्कर के लिए काम करते हैं, वैसे एक समलैंगिक संबंध करना, शारीरिक संबंध रखने वाले लोग रहते हैं। पुरुष जो रहते हैं उसको MSM बोल सकते हैं और महिला रहती है वैसे लेस्बियन बोल सकते हैं हम उनको। अगर मेरी पहले की लाइफ देखें तो बचपन में ही मैंने मेरे माँ बाप को बता दिया था कि मेरे को कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स है, ये है वो है। तब मेरे माँ बाप भी बहुत सोच में गिर गए कि अभी इसका क्या करने का। तब माँ बाप ने सोचा नहीं, इसको हम अच्छा पढ़ाएंगे ताकि आगे जाके साड़ी डाल के घूमे नहीं, भीख नहीं मांगे। उनके पास टैलेंट है, स्किल है, कम्युनिकेशन में भारी है, एजुकेशन है, लेकिन समाज का एक्सेप्टेंस नहीं है। 27 अप्रैल 2009 को साई ने सम्मान प्रोजेक्ट की। सम्मान मीन्स रिस्पेक्ट। ये जो ग्रुप है ये समाज से कहीं दूर चला गया है या समाज ने इनको बहिष्कृत किया है। समाज तिरस्कार भावना से इनके पास देखती है, तो साई ने एक सम्मान देके इनका एक रिस्पेक्ट किया। ऐसे सब आर्टिस्ट हैं, सब कलाकार लोग हैं जो साई के लिए आते हैं और साई के लिए अपना परफॉर्मेंस देते हैं। सम्मान सिर्फ समाज में नहीं, जीवन में भी। संसार सिर्फ संसार का नहीं, अपना भी। अपनी जमीन, अपना आसमान, इसी जहान में छोटा ही सही लेकिन अपनी दुनिया। साई का सपना एक अलग जहान हो अपना। अपनी दुनिया एक हमारा अलग दुनिया हमारी रहेगी। एक सुंदर ऐसा सपनों का गाँव रहेगा। उसमें हमारे जो पहले तो मैं बच्चों को प्रायोरिटी दूंगा। वो बच्चों को भविष्य बनाने के लिए हम उधर आश्रम बनाएंगे और स्कूल भी होगा उधर, ताकि वो उधर रह के अपनी पढ़ाई भविष्य के लिए वो उधर ही करेंगे। उनके पेरेंट्स रहेंगे हमारे अनाथ बेवा औरतें हैं HIV/AIDS इन्फेक्टेड, वो उनका संगोपन करेंगे। लेकिन संगोपन कैसे करेंगे, उसके लिए क्या है, तो अलग अलग प्रकार के जो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज़ है, एनिमल हस्बेंड्री है, कल्टीवेशन है, हम सब्जी कर सकते हैं, पेपर बैग मेकिंग्स है, मोमबत्ती है, अलग अलग जरिया हम ढूंढ सकते हैं ताकि वो काम करके अपने बल पे वो अच्छी तरह से अपने ज़िंदगी, आगे की ज़िंदगी सुकर कर सकते हैं। भिवंडी का जल्दी से जल्दी हमारा सपना जो है वो पूरा हो जाए, गरीब के हॉस्टल बन जाए। तो मैं इधर से जितने भी रोड में जो रहते हैं सबको मैं मिलने वास्ते कि उधर ऑफिस उधर डालने वाली दवाखाने के अंदर, और उधर मैं मॉनिटर बन के सबका देखभाल करने वाली हूँ। आप जैसे डोनर से एक एक पैसा जमा करके 8.5 एकड़ ज़मीन ली है, तो उधर हमारा ये आश्रम, स्वास्थ्य केंद्र, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हम स्थापित करेंगे। और उससे एक हमारा ये अपने दुनिया में एक हमारा एक अलग गांव हम शुरू करने जा रहे हैं। वो गांव और लोगों को हिम्मत देगा और एक मिसाल होगी। मैं सब लोगों को, सरकार को, सभी NGOs को और देश के और बम्बई के, महाराष्ट्र के सब लोगों को ऐसा अपील करता हूँ कि साई संस्था के जितने भी उपक्रम हैं उन सब उपक्रमों को यशस्वी करने के लिए जिस तरह की मदद वो कर सकते हैं उस तरह की मदद वो करे। ऐसा मैं सब लोगों को एक नम्रतापूर्वक अपील करता हूँ। आइए अपना हाथ दें, साई का साथ दें।